हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आरबीसी क्लास 10th, चाहे पुरानी बुक हो चाहे नई बुक हो, दोनों ही सेम टॉपिक है 5.2, एक्सरसाइज नंबर 5.2। देखिए ध्यान से, टॉपिक का नाम समांतर श्रेणी है। लास्ट वीडियो देखा था आपने, ठीक है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं, हमारे पास फिलहाल न्यू वाली बुक है। देखो, न्यू बुक हो चाहे ओल्ड बुक हो, दोनों में सेम टू सेम लगभग समान क्वेश्चन है। ओके, तो चलो हम न्यू बुक की ओर से बात करेंगे। यहां पे आपको एक टेबल दी गई है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी गई है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एनवा पद ज्ञात करना। क्या रहेगा? एनवा पद ज्ञात करना। और देखो, एनवा पद ज्ञात करते हैं, उसके लिए एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद हमें यदि ज्ञात करना है, जैसे 10वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, 20वां पद ज्ञात करो, तो ये an का सूत्र होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ओके, चलिए यहां पे देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें टेबल बनी हुई है और उसमें 3-4 चीज है। एक तो an, एक है a, एक है n, एक है d। ये 4 चीजें, इन 4 में से एक लुप्त है। इन 4 में से एक लुप्त है। उस लुप्त जो राशि है उसका मान हम किस प्रकार निकालेंगे, ध्यान से देखो आप लोग। पहला क्वेश्चन है, उस पहले में देखो a, फिर है d, फिर है n और फिर है an, इस प्रकार से है। तो पहले में 7, 3, 8, a का मान है 7, फिर है 3, फिर है 8 और इसका मान आपको ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, फर्स्ट का सॉल्यूशन हम सामने कर रहे हैं। इसके an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। देखो, an का मान पूछा है अर्थात ज्ञात करना है, ठीक है। a का मान दिया हुआ है कितना? 7, तो a की जगह 7 लिखेंगे। n का मान क्या है? 8 माइनस 1 लिखेंगे, 8 माइनस 1। और d का मान क्या है? 3 है, तो 3 लिखेंगे। an बराबर, ये तो हो गया 7, 8 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7 बचेगा। 7 को 3 से गुणा कर दो। 7 को 3 से गुणा करेंगे, कितना हुआ? 21। 21 और 7 कितने हो गए? 28। an बराबर क्या आ गया? 28। बेटा, इस पहले का जो पहला क्वेश्चन था उसमें an का मान क्या आ गया? अपने पास में 28 आ गया। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखो, उसमें सेकंड में क्या है? सेकंड में आपके पास a का मान है माइनस के 18, माइनस के 18। नेक्स्ट, d का मान खाली है, अर्थात d का मान ज्ञात करना है। n का मान 10 है, ये लो, n का मान 10 आ गया। और an है, उसका मान है 0। an का मान क्या आ गया बेटा? 0 आ गया। ध्यान से देखो, सामने 4 चीज है, a, an, n और d। 4 चीज में से एक को गायब कर देगा। सूत्र अपना फिक्स है, an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये सूत्र है। an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an का मान हमें दिया गया है 0, ये लो 0। a का मान माइनस के 18, ये लो माइनस के 18। प्लस n का मान क्या है? 10, 10 माइनस 1। और d का मान ज्ञात करना है। ये d ऐसा का ऐसा हमने छोड़ दिया। क्लियर? 18 आएगा इधर, किसका हो जाएगा? ये प्लस का हो जाएगा। 10 में से 1 गया तो क्या बचा? 9 d हो गया। अब d का मान निकालना है तो 18 में किसका भाग देना पड़ेगा? 9 का भाग देना पड़ेगा। क्या आएगा? 2 आएगा। d का मान क्या आ गया? 2 आ गया। d बराबर क्या आ गया? 2 आ गया। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसी प्रकार से सारे सिस्टम चलते रहेंगे, आप कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आई तो आप मुझे कमेंट्स कर देना। ओके, तो यहां से हम पहले के जो 2 तो मैंने करवा दिए, 3 बच रहे हैं, वो आराम से आप करो। कुछ नहीं करना बेटा, इस सूत्र में आपको मान रखना है और सूत्र को जो भी चीज पूछे उसको उधर से उधर, इधर से उधर, जो भी है गुणा को भाग में, भाग को गुणा में, प्लस को माइनस को, माइनस को प्लस में कर दो, एक्सचेंज कर दो इनको, और जो भी चीज पूछी आपको उसका मान आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोला है? सेकंड का पहला क्वेश्चन, सेकंड का पहला है एपी 10, 7, 4 का 30वां पद। देखो एपी दे रखा है,
एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या है श्रेणी? 10 7 4, 10 फिर है 7 फिर है 4 डॉट डॉट डॉट, और इसका हमें निकालना है बेटा 30वां पद। क्या निकालना है? 30वां पद। ये लो 30वां पद, 30वां पद निकालना है। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे a का मान आप सबको दिख रहा है, a का मान क्या है? 10। d का सूत्र बता रखा है सबको, a2 माइनस a1। d बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है? 7 और a1 का मान क्या है? 10। ध्यान से देखो, d का मान क्या आ गया? -3। क्यों? ये तो चीज हमें यहां से चल रहा था पता, लगातार मान घट रहे हैं। जब मान घट रहे हैं, ठीक है, पदों में जो मान है वो लगातार घट रहे हैं, इसका मतलब d का मान किसका होगा? माइनस का होगा। फिर पूछा है 30वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है इसका? 30वां पद। तो 30वां पद है तो a30, n की जगह क्या निकालना है आपको? n की जगह आपको रखना है क्या? 30। तो a30, a की जगह 10 प्लस 30 माइनस 1, और d का मान क्या आ गया? माइनस का 3। क्लियर? ये हो गया 10, 30 में से 1 गया तो 29, 29 को 3 से गुणा कर लो, 29 3 87, तो ये लो 87। किसका आ गया? माइनस का, और 10 घटा दो 77। तो आपका जो 30वां जो पद है वो क्या आ गया इसका? 77। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूसरे का जो पहला है उसमें सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -77, -77। इस प्रकार से आपके पास में बेटा ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका दूसरे का दूसरा आप लोग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे। श्रेणी आपको दे रखी है -3, फिर दे रखा है -½ और फिर दे रखा है 2। पूछा है इसका 11वां पद। कौन सा पद इसका? 11वां पद निकालना है। देखो 11वां पद निकालना है तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an 11वां, a का मान -3 प्लस 11 माइनस 1 d। ध्यान से देखो d का मान क्या आएगा? देखो d क्या है? d होता है a2 माइनस a1, और a2 का मान क्या आ गया? माइनस का हाफ। a1 क्या है? 3 है। किसका 3 है? माइनस का है। किसका हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 2½ क्या हो जाएगा? 2½ किसका? प्लस का। और 2½ का मतलब क्या होता है? 5/2। ठीक है, 5/2। ये लो -3 प्लस ये हो गया 10 इंटू 5/2। कट गया इससे कितनी बार? कितनी बार कटा बेटा? ये 5 बार। 5 को 5 से गुणा कर लो, कितना हुआ? 25। ये आ गया 25, 25 में से 3 घटा दो, कितना आ गया? 22। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 22। अपने पास में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे के दूसरे में क्या आएगा? बी आएगा 22। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला और दूसरा क्वेश्चन हम आराम से कर सकते हैं। फटाफट एक बार नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? 3 में बेटा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो रिक्त स्थान है उसमें क्या पद आएंगे? ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ऐसा है, ये रिक्त स्थान आ गया और फिर आया है 26, फिर क्या आया है? 26। तो दूसरा पद नहीं दे रखा है, दूसरा पद नहीं है, तीसरा पद है। तो एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि जो पहला पद है ए का मान, इसका मान तो 2 है, और जो तीसरा पद है उसका मान क्या है? 26 है, बट डी का मान नहीं है। किसका मान नहीं है? डी का मान नहीं है। तो डी का मान हम पहले निकालते हैं। डी का मान निकालेंगे तो सूत्र अपने पास में क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो an कौन सा पद है? तीसरा पद है, तो इसका मान क्या आ गया? 26। a का मान 2, n का मान कौन सा पद था? तीसरा पद था, तो 3 माइनस 1, और ये आ गया अपना d आ गया। सही है, 2 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 26 माइनस 2, ये हो गया
3 में से 1 गया तो 2, 2d हो गया। 26 माइनस 2 कितना हो गया अपने पास में 24 बराबर 2d। और d का मान क्या आ गया अपने पास में 12। d का मान क्या आ गया 12 आ गया। जब d का मान 12 आ गया तो हम इसके अंदर दूसरा पद निकाल सकते हैं। दूसरा पद निकालेंगे a2 का मान निकालना है a प्लस डी। a का मान क्या है 2 और d का मान क्या है 12। 12 और 2 कितने हो गए 14। दूसरे पद का मान क्या आ गया 14 अपने पास में आ गया। ठीक है, इस प्रकार हम आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो तीसरे क्वेश्चन का पहला हमने कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंपॉर्टेंट है। देखो पहला पद खाली है, फिर है दूसरा पद का मान 13, तीसरा पद फिर खाली है और चौथे पद का मान क्या है 3 है। ध्यान से देखो सामने, अब यहां पे क्या है ए भी नहीं है, ठीक है, और डी भी नहीं है। 2 चीज गायब है। 2 चीज गायब होगी तो हमारे पास 2 समीकरण बनेंगे। जब भी 2 चीज गायब होगी तो 2 समीकरण बनेंगे। अब वो 2 समीकरण है वो किस प्रकार बनेंगे, ध्यान से देखो आप लोग। देखो ए का मान पता नहीं है, लेकिन a2 का मान पता है। a2 का मान क्या है 13 है, और a2 है बेटा उसको हम लिखते हैं a प्लस डी। a2 को हम क्या लिखते हैं a प्लस डी। a50 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 49 डी। तो 2 में से 1 कम कर दो, a प्लस डी का मान क्या हो गया 13। ये हो गया अपने पास में पहला समीकरण। यहां पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो चौथा पद है a4 का मान है वो क्या है 3 है। अब a4 है, उस a4 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 3d। a प्लस 3d बराबर क्या आ गया 3। ये हो गया समीकरण नंबर 2। a प्लस डी का मान 13, a प्लस 3d का मान 3, 2 समीकरण बन चुके हैं। अब इन दोनों समीकरणों का हम विलोपन विधि के अनुसार a और d का मान निकालेंगे। a और d का मान देखो किस प्रकार निकालते हैं, ध्यान से देखो। समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 3d बराबर 3। ठीक है, ये किसका हो गया माइनस, ये किसका हो गया माइनस, ये किसका हो गया माइनस। a से a कट गया, a से a क्या हो गया कट गया। सही है, यहां 3d है यहां d है। 3d में से एक d जाएगा तो क्या आएगा 2d आएगा। 2d बेटा किसका आएगा माइनस का आएगा। 2d किसका आएगा माइनस का। यहां जो 13 है 13 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा 10 बचेगा। तो d का मान क्या आ गया, यहां से हम d का मान निकाल सकते हैं 10 और 2 का भाग दो माइनस वाले 2 का, तो d का मान क्या आ गया माइनस के 5। d बराबर क्या आ गया माइनस का 5 आ गया। जब d का मान माइनस का 5 आ गया तो हम निकाल सकते हैं कौन सा पद इसके अंदर पहला पद। ठीक है, पहला पद निकालेंगे। देखो a प्लस डी बराबर 13, a प्लस डी बराबर क्या है 13 है। सही है, a का मान निकालना है, d का मान क्या है अपने पास में माइनस का 5 आ गया बराबर 13। ये हो गया -5 और ये हो गया 13। इस 5 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो गया 13 और ये 5 किसका हो गया प्लस का। a का मान क्या आ गया 18। पहला पद है जो पहला रिक्त स्थान है उसके अंदर क्या आएगा 18 आएगा। पहला जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा 18 आने वाला है। फिर बात करेंगे इसमें थर्ड, इसका a3 क्या होता है a प्लस 2d। a का मान आ गया 18 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है माइनस के 5। 18 ये हो गया 10, 18 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा 8 आएगा। a3 तीसरे जो रिक्त स्थान है, ये जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा 8 आएगा। इस प्रकार से हम निकालेंगे, 2 समीकरण हमारे पास में बन जाएंगे। इस प्रकार से उसने एग्जाम में आते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लो। क्लियर, फटाफट नोट करो। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 था अपना, उस 3 के सारे लगभग ऐसे क्वेश्चन ही है। 2 पद है, दोनों पदों से a और d का मान निकालेंगे। या तो नॉर्मली निकल जाएगा या नहीं निकले तो फिर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें a और d है, विलोपन विधि से उसका मान निकल जाएगा। और फिर आप तो जब a और d आ गया तो फिर आप किसी भी पद का मान निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 3 8
3 8 13 18, 3 8 13 18 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है, ये आपको चेक करना है। पूछा है कौन सा पद है, तो ए का मान क्या आ गया, ए का मान क्या है 3 है, सही है। उसके बाद में डी का मान निकालेंगे, डी क्या होता है a2 माइनस a1, a2 क्या है 8, 8 माइनस 3, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, डी का मान क्या आ गया 5 आ गया। उसके बाद में कौन सा पद 78 है, an का मान क्या है 78, an बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है 78, a का मान क्या है 3 प्लस n का मान क्या है आपको निकालना है, d का मान देखो ध्यान से 5 है, d का मान क्या है 5 है, 3 जाएगा उधर, 3 जाएगा उधर, किसका हो जाएगा माइनस का, n माइनस 1 और ये 5, 78 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ गया 75, n माइनस 1 और ये आ गया 5, 5 को उधर भेज दो, 75/5 n माइनस 1, 75 में 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा 15 n माइनस 1, एक को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, तो बेटा n का मान क्या आ गया 16 आ गया। इसका 16वां पद क्या होगा अपने पास में 78 होगा। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये कि 3 8 13 18 का कौन सा पद, ये पूछेगा कौन सा पद है या फिर नहीं है या फिर क्यों है या फिर क्यों नहीं है। n का मान हमें प्राकृत संख्या चाहिए, n का मान हमें क्या चाहिए प्राकृत संख्या, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए और ना ही माइनस में आना चाहिए, क्योंकि पहला पद दूसरा पद कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा, कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि 16.5वां पद, ऐसा कभी नहीं आएगा बेटा। n का मान क्या आना चाहिए प्राकृत संख्या, ध्यान रखना इस चीज का, माइनस का लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको सोल्व करना आना चाहिए। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी ऐसा ही है। देखो इस 5 का फर्स्ट तो मैं नहीं करूंगा, सेकंड क्वेश्चन में आपको बता रहा हूं, फर्स्ट आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वही काम करना है, पदों की संख्या निकालनी है, कितने पद है, यहां भी पदों की संख्या निकाली है, इस 5 में भी आपको पदों की संख्या निकालनी है। क्वेश्चन क्या है अपने पास में वो देखो आप, 18 पहला पद, दूसरा पद है 15.5, 15 से 1/2 अर्थात घट रहा है, डी का मान किसका आएगा माइनस का, फिर घट रहा है और लास्ट जो टर्म दे रखी है वो क्या है माइनस के 47। ठीक है, करेंगे सॉल्यूशन इसका, n का मान निकालना है, a का मान तो आ गया 18, n आपको ज्ञात करना है और d का मान हम निकालेंगे अभी, ये लो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 का मान क्या है 15 सही 1/2, 15 दूना 30, 30 और 1 31, तो 31/2 माइनस क्या है 18, सही है। चलो इसका लेंगे एलसीएम, 2 इसका एलसीएम आ गया 31, 18 दूनी 36, क्या आ गया 5/2, किसका 5/2 माइनस का 5/2, क्लियर। चलिए an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an का मान दे रखा है माइनस के 47, यहां लिख लो an बराबर क्या है माइनस के 47, तो an का मान 47 है, ये लो an का मान -47, a का मान दिख रहा है साफ साफ 18 है, a का मान क्या आ गया 18 प्लस n-1 और d, इस d का मान क्या है माइनस के 5/2, माइनस के 5/2 हमने लिख दिए। कुछ नहीं करना है, a का मान 18, n का मान निकालना है, d का मान हमने निकाल लिया a2 माइनस a1 के हिसाब से, और an लास्ट जो टर्म है वो हमें दे रखी है। सबसे पहले 18 ट्रांसफर करेंगे, जाएगा इधर, किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा n-1 और ये आ गया 5/2, किसका ये भी माइनस का है, क्लियर। दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, सबको पता है 55 65, ये हो गया 65, सही है। अब देखो
अब यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे तो 2 तो जाएगा गुणा में और 5 जाएगा भाग में, तो 65 के 2 तो जाएगा गुणा में और माइनस का 5 जाएगा भाग में, n-1। ठीक है, 65 से 5 कट हो रहा है, 65 से 5 कट हो रहा है। कितने बार कट हो रहा है ये? 13 बार कट हो रहा है। सही है, ये लो, माइनस से माइनस भी कट गया और 65 से 5 भी कट गया। 13 इंटू 2 कितना हो गया? 26। n-1 1 जाएगा उधर, तो 26 प्लस 1 बराबर n, कितना हो गया? 27। 27 बराबर क्या आ गया? n का मान आ गया। 27 बराबर क्या आ गया? n का मान आ गया। ठीक है, अर्थात इस रेडी में टोटल हमारे पास 27 पद है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चनों को आप कर लो आराम से, बाकी हम 5 से आगे कल हम बात करने वाले हैं। ठीक है, और कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर करना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, थैंक यू।